बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2,000 रुपए भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या? कर क्या रहे हैं हम? मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक तो मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी नौकरी लग गया। बाकी जब भी थोड़ा सा भी बेरोजगारी का दौर रहा और घर से जब भी पैसे आए, मस्तिष्क में प्रश्न हमेशा आता था कि इसकी इसकी वैल्यू हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस इसकी वैल्यू यही है कि जो उन्होंने उम्मीद की है हम उस अनुसार पढ़े। आप सोचो कि मैं अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, राजस्थान अस्पताल के अंदर, मेरे वही कोलाइटिस की प्रॉब्लम, और मैं सोता सोता यहाँ से मेरे को कहा था कि भाई एडमिट करेंगे, तो मैं साथ में 4-5 किताबें ले गया। और वहां जाके जब अस्पताल में एडमिट किया तो एक हाथ में ये लगी हुई नली और मैं पढ़ा पढ़ा ही आराम से किताबें देख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बीमारी तो जाएगी नहीं, ये तो बात है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ये करियर भी खत्म, क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को वापस स्थापित कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिस्थिति हम, क्योंकि देखो हम रोज ऐसे कई जगह देखो, छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है। वो जीते जी तो आएगी, जाएंगे ना उसके बाद अग्नि का एहसास भी नहीं होता। अगर आप जिंदा हैं ना तो दिक्कतें आएगी, किसी के फैमिली इश्यूज होंगे, किसी के आर्थिक इश्यूज होंगे, किसी के शारीरिक होंगे, हर प्रकार के इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंदर अंदर धुन होती है ना एक, अगर वो धुन है तो मुझे लगता है कि वो समस्या आपको बहुत अधिक रोक नहीं सकती। और वो जुनून, वो पागलपन चाहिए होता है पढ़ाई में। मुझे ठीक से याद है कि मैं आरबीआई छोड़ के और घर आया वापस, मुझे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्थिति ये थी कि मुझे 20-20 बार डेली दिन में टॉयलेट जाना होता था, कहीं बाहर नहीं जा सकता, सो नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता। मैंने कहा इससे अच्छा है तो शिक्षक बन जाता हूँ, घर पे नौकरी कर लूंगा। तो ये इन स्थितियों से जब मैं घर आता हूँ वापस, तो मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा था, मैं शायद चूक गया वहां से, याद ही नहीं आ रही आपको देख के कोई अच्छी शिक्षा थी, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। तो कहने का मेरा सेंस ये था कि चीजें जो होती है वो बहुत आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई होती नहीं जो हमें लक्ष्य से दूर कर सके। पागलपन होना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब वापस घर आया ना, तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता तो मेरी पढ़ाई किताबें, और मैं फोन को तो आज भी जब पढ़ता हूं तो ये ऐसे साइलेंट करके उल्टा रखता हूं, आज भी उल्टा रखता हूं। कई बार बच्चे कहते सर रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं देता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय ये चीज होनी नहीं चाहिए। साइलेंट करके और मैं मेरे पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते 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 मुझे ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहा था, मम्मी आती की चाय पी ले या नाश्ता कर ले, 10 बज गई है, चाय नाश्ता किया फिर पढ़ने बैठ गए। स्नान कब किया पता नहीं, 3 बजे 4 बजे, कुछ याद नहीं। ये सेविंग कब की है, कितने दिन से, वो पता नहीं। कई बार स्नान नहीं भी होता था। मतलब इसे पागलपन सा कहते हैं। और ये पागलपन किसी व्यक्ति में अगर 6 महीने 1 साल सवार हो जाए ना, तो बाकी सब बातें झूठ हो जाती है कि सीट कम है या फिर ये सब चीजें हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आपके अंदर पढ़ाई का वो पागलपन होना बहुत जरूरी है। वो रोग कब आता है? जब आप शांति से पढ़ाई करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये चीजें चलती है। एक बात मैं हमेशा नोटिस करता हूं कि हम पढ़ाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद वापस पढ़ाई छोड़ देते हैं। नियमितता बिल्कुल नहीं रह पाती। और फिर कहते सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब आप एक टारगेट लेके कंटिन्यू कर ही नहीं रहे? एक दिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, एक दिन आप सेकंड ग्रेड पे लग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, लाइब्रेरी में गए थे और लाइब्रेरी में किसी ने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड की सीट ही नहीं है। अरे 4 बार कोर्स किया हुआ, कल एक मैसेज आता है सर 4 बार कोर्स किया हुआ है, अब सोच रहा हूँ कि L1 की कर लूँ। 4 बार किसका किया बेटा? मैंने तो क्या सर मैंने इतिहास 4 बार पढ़ लिए, टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब सोच रहा हूँ L1 की कर लूँ क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं आई। तो फिर सिलेक्शन किसका होता है आखिर? पोस्ट तो बढ़ भी जाएगी। ये चीजें क्यों होती है? ये चीजें सिर्फ इसलिए होती है कि हमारी नियमितता होती नहीं है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी के पास में नई किताबें 4 देख ली,
हमारा मूड खराब हो गया कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास तो अलग किताबें हैं, उसके पास तो उसके नोट्स है, मेरे पास तो ये नोट्स है, मेरे नोट्स में तो वो शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, इसके नोट्स में तो पड़ा है। इन चीजों में मत उलझिए। मैं कहता हूं कि सामग्री लिमिटेड रखिए पास में, और सामग्री सिलेक्शन के लिए इतना अधिक जिम्मेदार होती नहीं है। सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार चीजें जो होती है उसे हम कहते हैं कि आप उस सामग्री को पढ़ते कैसे हैं। आप एक ही किताब आप मुझे दे दो और एक ही किताब आप ले लो, दोनों उन किताब को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देखना कि दोनों के जब मार्क्स आएंगे तो आपको क्या लगता है, दोनों के नंबर सेम आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो दोनों का ही अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि ये लाइब्रेरी में वगैरह में जाओ तो अकेले तैयारी करो, ये फालतू डिस्कशन मत करो किसी से। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट में देखने को मिलती है। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तभी जाके चीजें होती है। आपको अचानक से चाहिए होता है, और आपको पता है प्रगति तो हमेशा धीरे धीरे होती है। जल्दी तो क्या होता है? पतन। जल्दी हमेशा पतन होता है, प्रगति हमेशा धीरे धीरे होती है। एक दो लाइन आती है कि कह रहा है सौर ए दरिया को समुद्र का सुकून, शब्द है कि कह रहा है शौर ए दरिया को समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। मतलब ये होता है, दरिया का मतलब नदी, और समंदर का मतलब आपको पता है ओशियन। दरिया हमेशा शोर करती है, नदियां आवाजें करती है, समुद्र में कोई आवाज नहीं आती। तो क्या कह रहा है कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून। समुद्र हमेशा कैसे रहता है? सुकून में। और गहरा कौन है? समुद्र। पानी किसके पास अधिक है? समुद्र के पास। लेकिन आवाजें कौन कर रहा है? दरिया। कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है, जिसमें जितनी गहराई है, सहनशीलता है, वो उतना ही खामोश है। इसलिए कहता हूं कि ये आप खामोशी जो होती है ना, ये सबसे बेहतरीन इलाज होती है। पढ़ते जाइए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा शांत रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे, एक दिन अपने आप ही लाइमलाइट में आ जाओगे। एक दिन ऐसी पहचान स्थापित होगी कि कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आपको लगता होगा जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बना कैसे है। कुछ भी नहीं है। मैंने भी आपकी तरह 10वीं करी, मैंने भी आपकी तरह 12वीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में करी, मैंने भी आपकी तरह बीए की, फिर मैंने भी बीएड की, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा था, तो मैं भी मास्टर बन गया। फर्क इतना है कि मैंने बहुत चुनिंदा दोस्त रखे हैं, मेरे पास आज भी 4-5 दोस्त ही हैं, और जिनको दोस्त बना के रखा और आज भी बने हुए, और हर बात पे डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ी, मेहनत करी, किसी भी निरर्थक फालतू फिजुल बहस में आज तक नहीं उलझे। जीवन बड़ा सरल रखा है, कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, साथ में रहने वालों ने नशे कर ली, लेकिन कभी मजाल है कि किसी ने कुछ भी नशा करना सिखाया हो। कोई टेंशन नहीं, घर जाते हैं आराम से सोते हैं। ऐसे नहीं माँ बाप से छुप के सिगरेट पीनी पड़े या अमल लेना पड़े, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो कपड़े पड़े आराम से, माँ चेक करती कि अंदर कपड़ों में कुछ है तो नहीं, और नशे वाले को तो छुपानी पड़ती है। कोई चिंता नहीं, जो बताया हमेशा मुंह पे बोला हुआ, याद नहीं रखना पड़ता कि कहां पे क्या बोला, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, जैसा है वैसा बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन को इतना सरल रखिए कि उसमें बनावटीपन आना ही नहीं चाहिए। मुझे कई बार कहते हैं कि सर आप बड़े मंच पे जाते हो तो ऐसा किया कर। मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, जैसा मैं इस शूज में कंफर्टेबल हूं तो यही पहन के जाऊंगा, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये पहन के चला जाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या सोचता है। बड़ा सरल सा जीवन है। कॉलेज में जाता हूं, बच्चों से बहुत ही क्लोज होके बात करता हूं कि क्या दिक्कत क्या है। कोई ऐसा बनावटीपन मैं नहीं लाया, और मैं हमेशा इसलिए आपको भी कहता हूं कि बड़ा सरल जीवन रखिए अपना। क्योंकि देखो हर प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलेंगे। आप जैसा जैसा जहां जहां जाओगे ना, आपको अलग हर टाइप के लोग मिलते हैं। या सूरतगढ़ आके भी बाड़मेर के एक बच्चे का मुझे बाद में पता चलता है कि वो यहाँ आके स्मगलिंग करना शुरू कर गया। स्मगलिंग मतलब ये नशे पत्ते करना, और उसका व्यापार करना शुरू कर गया। आया पढ़ने था। एक बच्चे के बारे में मुझे जब उसके बड़े भाई ने बताया कि सर इसको समझाओ, मैंने कहा समझा दूंगा, ले आओ। मैंने सोचा कि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है,
या मैंने सोचा कि कोई मोबाइल्स में आजकल गेम आते हैं, ऐसा कुछ खेल रहा है तो समझा देंगे, तो वो ले आया उसको। तो मेरे को, मैंने कहा संडे को आना, अपन फुर्सत में उस बच्चे को समझा देंगे तो पढ़ लेगा। मैंने सोचा कंफ्यूज है कि किसकी तैयारी करूं। तो आए वो 3-4-1 बजे शाम को आए, दोपहर में आए। मैंने कहा हाँ बता क्या हो। तो सर ये बेचता है वो पुड़िया उड़िया। मैंने हक करे क्या, कहाँ से? तो सूरतगढ़ गया था और उसके बाद ही रास्ता भटक गया है और बुरी तरह से बिछड़ा हुआ है। मुझे सच में पहली बार पता चला है कि यहां आने के बाद कुछ बच्चे ये भी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप यहाँ सब घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो मन में सोच क्या है कि 1 या 2 साल में कहानी खत्म करके घर जाएंगे। कहानी खत्म ढंग से करनी है। कहानी खत्म का मतलब ये नहीं है कि, कहानी खत्म का मतलब ये नहीं है कि बहुत दर्दनाक अंत हो उसका। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वापस जाने के बाद में साथी आपके कहें कि यार ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति था और बहुत अच्छी जगह चला गया। और फिर रास्ते अपने आप। मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति सोच के नहीं निकलता कि मैं आईएएस बनूंगा। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का मंच मिलेगा और मैं ऐसे मंच पे आके बोलूं। मैं बड़ा शर्मीले नेचर का व्यक्ति था। 12वीं तक तो ये हालात थे कि सर मुझे प्रार्थना के लिए भी आगे बुलाते थे, तब भी मेरा हाथ ऐसे करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा की चीजें होगी। मैंने इतना जरूर सोचा था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा या सेना में चला जाऊंगा, लेकिन वो दोनों चीजें स्वास्थ्य के साथ चली गई। मस्तिष्क में नहीं था कि इस हायर एजुकेशन में आएंगे और आप बच्चे मुझे सुनेंगे। सब डेस्टिनी ने तय कर रखा है आप कहां जाने वाले। बस बात यह है कि सब्र के साथ में तैयारी होते रहना बहुत जरूरी है। बस मेहनत करते जाओ। आप कहां पहुंचने वाले हो ये आपको नहीं पता। 4 पंक्तियां आती है, सुरेंद्र जी बोलते हैं तो मैं भी थोड़ी बोल लेता हूं कि ख्वाब जहां पलते हैं, ख्वाब तो आप समझते हो कि ख्वाब जहां पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। जमीन पर पांव है मेरे और नजर आसमान तक रखता हूं। जमीन पर पांव, क्योंकि डाउन टू अर्थ होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है। और नजर आसमान पर रखता हूं और मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। और अब देखना यह होगा कि सब्र कहां तक रखता हूं, कि सब्र कहां तक रखता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। 2 महीने में कई बार आपको रिजल्ट चाहिए होता है। मैं कई बार, मेरे पास मैसेज आते सर आपका कोर्स लिया है और 6 महीने में हो जाएगा क्या? 6 महीने में बेटा वैलिडिटी पूरी होगी और तो कुछ नहीं होगा। 6 महीने में कोर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप किताब से पढ़ो, चाहे आप कोर्स से पढ़ो, चाहे आप गाइड से पढ़ो, एक विषय अपना समय लेता है। आपको उसको दिमाग में डालने, वापस 4 से 5 बार रिवीजन करने में वक्त लगेगा। अगर 1-1.5 साल के लिए सब्र रख सको तो तैयारी करो। और आपको लगता है कि नहीं हमें 5 और 6 महीने में ही नौकरी चाहिए, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी विषय हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, विषय अपना प्रॉपर समय मांगता है। और जब मैं कहता हूं कि आप बाड़मेर छोड़ के या जालोर छोड़ के या जोधपुर छोड़ के या नागौर छोड़ के यहां सूरतगढ़ आते हैं, तो आपको तो वहां से केसरिया करके आना चाहिए। केसरिया समझते हो? केसरिया का मतलब क्या होता है कि अब आर या पार। फिर ये घंटे काउंट नहीं होते 14 हुए कि 15 हुए। मैं पूछते हो ना, मुझे बड़ा ऐसे दया सी आती है, क्रोध भी आता है। कहते सर कितने घंटे पढ़ूं? तो मैं कहूंगा कि 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे पढ़ेगा। घंटे काउंट क्यों करने पड़ रहे हैं? जब वहां से घर से निकल ही गए हो तो ठीक से निकलो ना भाई। अब पता है कि जैसे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा निकले हैं और हसन खान मेवाती अगर निकला है तो ये सोच के निकला है कि हम जिंदा वापस आके भोजन करेंगे घर आके। वो ये सोच के निकले हैं कि यहां तो बाबर रहेगा या हम रहेंगे, बात खत्म। और फिर युद्ध भी उस स्तर का होता है, और युद्ध उस स्तर का होता है, फिर परिणाम भी उस स्तर के आते हैं। और 400-500 साल बाद में भी हम याद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब घर से निकल ही गए हैं तो मुझे लगता है कि ना घंटे काउंट करने चाहिए, न पोस्ट काउंट करनी चाहिए, न कंपटीशन कितना मार्केट का ये देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि आप कितने रेडी है।
मैं आपको 5 प्रश्न पूछ लूं और क्या आप मुझे उत्तर देने में सक्षम है? कई बार मैं बच्चों से बात करता हूं, तैयारी है पूरी? हाँ तैयारी पूरी है। प्रश्न पूछूं तो प्रश्न नहीं पूछना, क्यों? तो तैयारी कैसी पूरी है? कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए ना कि तैयारी पूरी है, पूछ सकते हो, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। मैं इंटरव्यू देने गया कॉलेज लेक्चर है प्रोफेसर का, तो उन्होंने जाते ही पूछा कि कौन सा भाग तैयार करके आए हो। यद्यपि मैंने राजस्थान इतिहास और विश्व इतिहास नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ के गया था। मैं सर सारा ही तैयार है। कॉन्फिडेंस तो रखो, सारा ही तैयार है। नहीं आएगा तो मना कर देंगे, अपराध थोड़ी है, तैयार तो है, तो परीक्षा पास हुई है। कहाँ से पूछे? मैं जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आधुनिक सी पूछ लें, हाँ सर वही पढ़ा हुआ था, मन में सोचा वही पढ़ा हुआ है। शुरू कर दिया, चलता रहा, चीजें चलती रही, बड़े आराम से चलती रही। तो ये कॉन्फिडेंस का बाधा जब आपने सच में पढ़ाई की है। कोई कहता है सर रात को पढ़ूं कि सुबह पढ़ूं उठ के? वही पढ़ाई करनी, कभी भी करना। कभी कभार रात को कर लो, कभी सुबह उठ के पढ़ लो। लेकिन बात यह है कि हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। यहां पे आके पंचायती कर रहे हैं क्या? यहां पे आके पुस्तक भंडार पे, लाइब्रेरी के अंदर, या 4 रूम लिए और बीच में बैठ के आराम से अगर आप पंच बने हुए हैं तो आप मान के चलना कि आप अपनी असफलता की कहानी उस जगह बैठे बैठे लिख रहे हैं। ये कंपटीशन है, बड़ा निर्दयी है। ये नहीं देखता कि आप किस गरीब परिवार से आते हैं या अमीर से आते हैं। ये नहीं देखता है कि आपके घर वालों ने कितने सेक्रीफाइस करके आपको यहां भेजा है। ये भी नहीं देखता कि आप पहले कितनी बार फेल हुए हैं और आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये भी नहीं देखता कि आपके ऊपर पीछे पूरा परिवार इंतजार में बैठा है कि ये नौकरी लगे तो इन 2 बच्चियों को आगे भेजूं। ये भी नहीं देखता कि आपके हालात अच्छे नहीं है, आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये सिर्फ ये देखता है कि ओएमआर सीट में आपने घोड़े कैसे भरे। वो सीधी कंप्यूटर में ओएमआर सीट स्कैन होती है, सीधे नंबर आते हैं, किसी 120 में से 18 आते हैं, किसी 120 में से 112 आते हैं। और ये तय इस बात पे होता है कि आपने कितनी गहराई से, कितनी तन्मयता से किताबों को घोट घोट के याद किया है। हालत खराब हो जाती है किताब की साइज बड़ी हो जाती है। 120 पेज की किताब, 120 पेज का रजिस्टर ऐसे लगता है जैसे 500 पेज की किताब हो। 5-5, 6-6 कलर की स्याही घसी भी होती है उस नोट्स पे या उस किताब के ऊपर। तब परीक्षा हॉल में जाते याद आता है कि ये बात पृष्ठ के किस भाग में लिखी हुई है। सीधा याद आता है कि दाएं तरफ ऊपर की तरफ मेरे लिखा हुआ है। ये स्थितियां आती हैं तब एक्यूरेसी आती, तब आप कहते हो हमारी एक्यूरेसी नहीं आती, गलत ज्यादा हुए सर। गलत होंगे ही कि मार आता आता है गलत हो गया। आते आते कैसे गलत हो गए? या तो आ नहीं रहा था या गलत हो गया है, सीधी सी बात है। देखो आता आता किसी का गलत नहीं होता। ये एक सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोग अपनी असफलता को जस्टिफाई करने के लिए हर जगह बोलते हैं। आता आता किसी को गलत नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बाहर निकल के कहते हैं ना कि आधे नंबर में फेल हो गयो या 1 नंबर ही ला रहे हो, भाई साहब आपने परीक्षा हॉल में पूरी ताकत लगा ली थी, 1 नंबर आया नहीं। आप 1 नंबर से नहीं हुए हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि परीक्षा हॉल में आपने सारे हार्मोन एक्टिव कर लिए थे, आपने पूरी ताकत लगा ली थी, पूरी चेष्टा की थी। अगर किसी प्रश्न की अगर छोटी अंगुली भी पकड़ में आई थी तब भी उसको आपने गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर निकला नहीं निकला, 1 नंबर आया नहीं। आपने पूरी मेहनत कर ली उसके बावजूद भी। और मैं ये कहता हूं कि जब आप घंटों घंटों पढ़ के, घंटों घंटों मेहनत करने के बाद में जब आप सिलेक्शन लेते हैं ना, तब वो 1 नंबर ही हासिल करते हैं। वो 1 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 1 नंबर आता है और हम हंसते हंसते गलत करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब जितना आप ढंग से मेहनत करेंगे, जितनी आप बार बार रिवीजन करेंगे, एक भाग के लिए भाई 1 ही किताब रखो ना, ये 20 किताबें रखने की क्या जरूरत है। 1 किताब तो कम से कम ठीक से याद करो। अपने घर पे लाइब्रेरी बना देते हैं और उस लाइब्रेरी में फिर कंफ्यूज होते हैं कि अब पढ़े क्या और छोड़े क्या इसमें। इसलिए इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूं, आप सब आए हैं तो कह रहा हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ी शांति से करें। किसी को मत कहो कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, सिर्फ 2-4 लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तब दुनिया अपने आप देख लेगी। दूसरी बात,
हर भाग के लिए एक एक मैटर रखे, चाहे नोट्स रखो, चाहे किताब रखो, जो भी रखो आप। किसी को पूछो मत मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा, और उस राय में आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि आप लास्ट में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस किस मटेरियल को देखना है। हर भाग की एक ही किताब लेके और फिर गायब हो जाओ, फिर मत देखो कि क्या चीजें हो रही है दुनिया में। फिर आप इतना काम करिए कि अपने उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसको जितना आप रिवीजन कर सकते हो करिए, इस फोन को जितना साइलेंट करके रख सकते हो रखिए, आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करिए। इससे पता है दो फायदे हैं, एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अच्छा होने का क्या मतलब है, जब आप अपने आप को इतना पढ़ाई में डाल देंगे ना, तो ना तो आपको गलत आदत